कहानी का नाम अधूरी बात। हर शाम सिया उसी मंदिर के बाहर बैठा करती थी, हाथों में एक छोटी सी डायरी और आंखों में बहुत सी बातें। आरव रोज वहीं आता था। दोनों के बीच कभी शब्द नहीं हुए, पर नजरों में एक कहानी जरूर थी। दिन बीतते गए और एक दिन सिया नहीं आई। आरव ने इंतजार किया, उस दिन, अगले दिन, फिर कई हफ्तों तक, पर वो कभी नहीं लौटी। एक शाम थके मन से जब वो मंदिर पहुंचा, दीवार पर कुछ लिखा मिला, कभी वक्त मिले तो मेरी अधूरी बात सुन लेना। आरव ने कांपते हाथों से दीवार के नीचे देखा। एक पुराना लिफाफा रखा था, उसमें सिर्फ दो पंक्तियां थी। मैं तुम्हें कह नहीं पाई, पर तुम मेरी हर प्रार्थना में शामिल हो। आरव मुस्कुराया, क्योंकि उसने समझ लिया कुछ बातें अधूरी नहीं होती, वो बस दिल में पूरी हो जाती हैं। हर कहानी को शब्दों की जरूरत नहीं होती, कुछ खामोशियां भी मोहब्बत कहती हैं। कहानी का नाम जो तुम महसूस करते हो। काव्या की जिंदगी हमेशा दौड़ में रही। वो सबकी मदद करती थी, पर खुद के लिए कभी वक्त नहीं था। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वो आईने में देखती और सोचती, काश मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। धीरे धीरे वही सोच उसकी हकीकत बन गई। थकान, अकेलापन और अधूरापन। वो भूल चुकी थी कि एनर्जी वही जाती है जहाँ ध्यान जाता है। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक लाइन पढ़ी, तुम जो महसूस करते हो वही तुम्हारे जीवन में लौटता है। पहले तो हंसी आई, फिर उसने सोचा, क्यों न एक हफ्ता आजमा कर देखूं। अगली सुबह सूरज उगते ही काव्या ने एक छोटी सी डायरी ली और लिखा, मैं खुश हूँ, मुझे अपने सपनों पर भरोसा है, मेरी ऊर्जा मेरे पक्ष में काम कर रही है। पहले कुछ दिन अजीब लगे, फिर बदला नहीं, पर फिर छोटे छोटे संकेत आने लगे। एक अजनबी ने मुस्कुराकर रास्ता बताया, ऑफिस में अचानक नया प्रोजेक्ट मिला और उसे ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड धीरे धीरे जवाब दे रहा हो। हर रात वो अपनी डायरी में 3 बातें लिखती, आज किस चीज के लिए मैं आभारी हूँ। कभी वो लिखती सूरज की गर्मी, कभी माँ की मुस्कान और कभी अपने अंदर का सुकून। धीरे धीरे जो लड़की पहले सिर्फ थकान महसूस करती थी, अब हर चीज में ऊर्जा देखने लगी। 6 महीने बाद वो उसी कैफे में बैठी थी जहां पहले अकेलापन महसूस होता था, पर आज वो मुस्कुरा रही थी। एक लड़की उसके पास आई, बोली, आपके चेहरे पर बहुत शांति है, क्या कोई मंत्र बोलती हो? काव्या ने हंसते हुए कहा, बस खुद से सच्चे शब्द बोलती हूँ। उसी रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, उसमें लिखा था, काश मेरी जिंदगी कुछ और होती। और अब वो मुस्कुराई, क्योंकि उसकी जिंदगी वो सब बन चुकी थी जो उसने महसूस करना शुरू किया था। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी भावना सुनता है। कहानी ब्रह्मांड का जवाब। रात के 2 बजे थे। मायरा बालकनी में बैठी थी, हाथ में एक चिट्ठी और आंखों में सवाल। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर सच में तुम हो तो बस एक संकेत दो। अगर मेरी दुआ कहीं सुनाई दे रही है तो मुझे एक नीली तितली दिखा देना। वो मुस्कुराई, थोड़ा सा भरोसे में, थोड़ा सा टूटे हुए दिल के साथ। सुबह हुई, दिन बीता, मगर कोई तितली नहीं आई। मायरा ने कहा, शायद ये सब सिर्फ किताबों में होता है। दिन हफ्तों में बदल गए और वो अपनी नौकरी, घर और अकेलेपन के बीच खो गई थी। पर एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त ट्रैफिक सिग्नल पर एक छोटा बच्चा गुब्बारे बेच रहा था। वो उसके पास आई और बोली, कितने के हैं? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, आज आपके लिए मुफ्त में है, क्योंकि ये तितलियां आपको मुस्कुराते देखना चाहती हैं। मायरा ने जैसे ही ऊपर देखा, सामने नीले रंग के गुब्बारों पर तितली बनी हुई थी।
वो रो पड़ी, न दुख से न खुशी से, बल्कि उस एहसास से कि ब्रह्मांड सुनता है, अपने समय पर, अपने ढंग से। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, पर जब तुम्हारा दिल सच्चा होता है तो यूनिवर्स हमेशा हाँ में जवाब देता है। अगर आप भी किसी रिश्ते में अधूरे रह गए हो तो ये कहानी आपके लिए है। सुनिए शब्दों की दुनिया, जहाँ हर कहानी आत्मा से जुड़ती है। आइए बात करते हैं एक ऐसी कहानी जिसका नाम है आत्मा का रिश्ता। कभी कभी जीवन में हम किसी से ऐसे मिलते हैं जैसे बहुत पुराना रिश्ता हो। कभी किसी से दूरी होती है तो लगता है जैसे आत्मा का एक हिस्सा बिछड़ गया हो। कहते हैं रिश्ते शरीर से नहीं, आत्माओं से जुड़ते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक आत्मा की यात्रा है जिसने प्रेम के रास्ते कर्म को समझा। आर्या का संघर्ष। आर्या एक शांत स्वभाव की लड़की, बचपन से हर रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर सब कुछ टूट जाता। माँ से मनमुटाव, पति से दूरी, दोस्तों से गलतफहमी। वो रोज रात एक ही सवाल सोचती, क्या मैं ही गलत हूँ? क्यों हर बार मैं ही टूट जाती हूँ? एक दिन वो थक जाती है और अकेले ही पास के पहाड़ों में बने एक आश्रम चली जाती है। वहाँ का वातावरण अलग था, शांत, सुगंधित, जैसे कोई पुराना घर हो जहाँ आत्मा चैन पाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है साध्वी रिधिमा से, जिनकी आंखों में अजीब सी करुणा और गहराई थी। साध्वी ने बस एक नजर में कहा, बेटी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, पर उसे सुनने के लिए तुम्हें मन को शांत करना होगा। आत्मा का दर्पण। रात को साध्वी ने उसे ध्यान में बिठाया। आर्या ने आंखें बंद की। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगी। अचानक उसके सामने एक दृश्य खुला। वो किसी पुराने युग में थी। एक बड़ी हवेली, एक पिता जो सख्त स्वभाव के थे, और एक बेटी, वही आर्या। वो पिता से गलतफहमी में नाराज होकर घर छोड़ देती है और उसी दर्द में अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। उस पल साध्वी की आवाज उसके कानों में गूंजती है। हर अधूरी भावना आत्मा में रह जाती है। वो फिर से जन्म लेती है, किसी और रूप में, किसी और रिश्ते में। आर्या को अचानक झटका लगता है। वो पहचानती है कि पिछले जन्म के वही पिता इस जन्म में उसके पति के रूप में लौटे हैं। कर्म का सामना। ध्यान टूटने पर आर्या के आंसू रुकते नहीं। अब उसे हर झगड़ा, हर दूरी समझ आने लगी। वो भाग नहीं रही थी, बल्कि कर्म उसे समझने के लिए खींच रहा था। वो साध्वी के पास जाती है और कहती है, तो क्या हर रिश्ता पहले से तय है? साध्वी मुस्कुराती है, हाँ, पर उसे सुधारना या दोहराना, ये तुम्हारे वर्तमान कर्म पर निर्भर करता है। आर्या अब अपने पति से बात करने का निर्णय लेती है। पहली बार उसने अपनी शिकायत नहीं रखी, सिर्फ कहा, शायद हम दोनों कुछ अधूरे थे, अब हमें मिलकर खुद को पूरा करना है। धीरे धीरे उनका रिश्ता बदलने लगा। झगड़े कम हुए, शब्दों में नम्रता आई और दिल में अपनापन। आत्मा का प्रकाश। कुछ महीने बाद आर्या फिर आश्रम गई। साध्वी ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? वो बोली, पहले मैं रिश्ते में सुकून ढूंढती थी, अब रिश्तों में खुद को ढूंढती हूँ। साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, जब आत्मा प्रेम को समझ लेती है तो कर्म भी भक्ति बन जाता है। उस दिन आर्या ने दीपक जलाया, हर उस आत्मा के नाम जो उससे जुड़ी थी, चाहे प्रेम से या पीड़ा से। धीरे धीरे उसकी आत्मा हल्की हो गई। अब वो समझ चुकी थी, हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर जुदाई केवल आत्मा की एक सीढ़ी है जो हमें प्रेम के उच्च स्वरूप तक ले जाती है। कभी किसी रिश्ते को कर्म समझकर मत छोड़ो, शायद वही रिश्ता तुम्हें मुक्त करने आया हो। अगर ये कहानी आपके दिल में उतर गई हो तो शब्दों की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में आपका एक हिस्सा जरूर होता है। कहानी का नाम, पुरानी डायरी का आखिरी पन्ना।
शाम ढल रही थी। राधा को अपनी दादी के पुराने संदूक से एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, जिस दिन ये डायरी पूरी पढ़ लोगी उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। राधा मुस्कुराई। कहानियां तो बस कहानियां होती हैं, पर जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई, हर पन्ने में उसे अपने ही सवालों के जवाब मिलने लगे। कहीं लिखा था, कभी किसी को इतना मत पकड़ो कि खुद खो जाओ। तो कहीं, जिससे प्यार हो उसे आज़ाद कर दो। अगर वो लौटे तो किस्मत तुम्हारे पक्ष में है। आखिरी पन्ने पर कुछ नहीं लिखा था, बस एक छोटा सा आईना चिपका था। उसमें देखते ही राधा मुस्कुराई, क्योंकि उसे समझ आ गया था, जिंदगी के सारे जवाब हमारे भीतर ही हैं। संदेश: हम जितना दूसरों में तलाशते हैं, उतना ही खुद में खोए रहते हैं। कभी रुककर खुद से मिलने की हिम्मत करो, वही सारा जादू है। जो किया वही लौट कर आया। एक वादा जो टूट गया। रेखा और आरव की शादी को 3 साल हुए थे। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। आरव उसका ख्याल रखता, उसकी मुस्कान से ही दिन शुरू होता। लेकिन वक्त बदलने लगा। आरव को नई प्रमोशन मिली और अब उसे टाइम नहीं, बस स्टेटस की परवाह थी। रेखा के सपने, उसकी बातें, सब बाद में के लिए टलने लगी। एक रात रेखा ने कहा, आरव तुम पहले जैसे नहीं रहे। आरव मुस्कुराया, बोला, शायद मैं अब बड़ा हो गया हूँ। वो रात चुपचाप बीत गई, पर उस चुप्पी में रेखा की दुनिया बिखर गई। कर्म का पहला संकेत। 2 साल बाद आरव की जिंदगी में सफलता तो थी, पर सुकून नहीं। हर प्रोजेक्ट में दिक्कतें, टीम से टकराव, हर जगह एक अनजानी रुकावट। वो एक रात देर तक बैठा सोच रहा था, तभी अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। मेमोरी फ्रॉम 4 years ago, डिनर विद रेखा। वो तस्वीर देखकर कुछ पल के लिए सब थम गया। वो मुस्कान जो अब कहीं नहीं थी, उसके अंदर गिल्ट की तरह गूंजने लगी। कर्म की वापसी। आरव ने अगले ही हफ्ते पीस ट्रिप के नाम पर पहाड़ों की यात्रा की। वहां एक छोटा सा कैफे था, जहां उसने एक लड़की को देखा। वो दूसरों की मदद के लिए फ्री मील्स बांट रही थी। वो थी रेखा। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम अब भी वही हो? रेखा मुस्कुराई, नहीं, अब मैं वैसे नहीं हूँ। मैंने सीखा है कि कर्म देर से आता है, पर आता जरूर है। वो चली गई और आरव की आंखों में वो सच्चाई छोड़ गई, जिससे वो सालों से भाग रहा था। कर्म का जवाब। कई महीने बाद आरव ने एक नई कंपनी शुरू की, लेकिन हर कोशिश में वही पैटर्न दोहराया गया। धोखा, देरी और नुकसान। उसे अब समझ आ चुका था, ब्रह्मांड सजा नहीं देता, सिर्फ सीख दोहराता है, जब तक इंसान समझ न ले। मोक्ष का पल। एक दिन आरव उसी कैफे में लौटा। रेखा वहां नहीं थी, पर दीवार पर लिखा था एक क्योट, कर्म का जवाब कर्म से नहीं, समझ से दो। आरव ने उस दिन किसी को नुकसान नहीं, बल्कि पहली बार किसी की मदद की, और उसी पल उसे भीतर एक शांति मिली, जो सफलता से बड़ी थी। मोरल: कर्म हमेशा लौटता है, पर तब जब तुम तैयार होते हो उसे समझने के लिए। सबसे बड़ी सीख: ज्ञान, धन और विश्वास की अनोखी कहानी। तीनों में बहुत प्यार था। जहाँ भी जाते साथ जाते, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते। एक दिन तीनों के बीच यह चर्चा हुई कि अगर हमें किसी वजह से अलग होना पड़े तो इंसान को किसे साथ रखना चाहिए। सबसे पहले धन बोला, मुझे साथ रखना सबसे जरूरी है। अगर धन है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बिना धन के तो कोई सम्मान भी नहीं देता है। ज्ञान मुस्कुराया और बोला, नहीं, धन तो आज है, कल नहीं। अगर ज्ञान है तो धन भी वापस मिल सकता है। ज्ञान से ही इंसान ऊंचाइयां छूता है। तभी विश्वास ने चुपचाप कहा, तुम दोनों की बातें ठीक है, लेकिन जब किसी के पास ना धन होता है ना ज्ञान, फिर भी अगर उसके साथ कोई विश्वास रखता है तो वह फिर से सब कुछ पा सकता है।
तीनों के बीच बहस बढ़ गई। आखिर उन्होंने तय किया कि तीनों अलग अलग राह पकड़ेंगे और देखेंगे कि किसकी बात सही निकलती है। समय बीतता गया, धन के पास बहुत सारा पैसा आया, पर जब उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा तो सारा धन बेकार हो गया। ज्ञान के पास सब कुछ था, पर जब किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया तो उसकी बातें किसी ने नहीं मानी और वो अकेला रह गया। आखिर में विश्वास आया, जिसके पास ना धन था ना ज्ञान, लेकिन लोग उस पर भरोसा करते थे। धीरे धीरे उसे सम्मान, सहयोग और सच्चे दोस्त मिल गए। वो खुश रहा क्योंकि उसके आसपास सच्चे लोग थे। कुछ समय बाद तीनों फिर मिले। धन और ज्ञान ने स्वीकार किया, सच्ची बात तो यही है कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ सब कुछ होता है। बिना विश्वास के ना धन टिकता है ना ज्ञान चलता है। जीवन में सबसे बड़ी पूंजी ना धन है ना ज्ञान, बल्कि विश्वास है, क्योंकि विश्वास से ही रिश्ते, सम्मान और जीवन की सुंदरता बनी रहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जीवन में न धन सबसे बड़ा है न ज्ञान, बल्कि विश्वास ही वो ताकत है जो हर रिश्ते, हर सफ़र को मजबूत बनाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और शब्दों की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।